यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। हेमा जी, आप यहाँ पर हरिद्वार जिले में आप पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ पर 2022 में उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? जो 2022 में यहाँ पर चुनाव होंगे उसमें दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा और जो हमारे मुद्दे हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही हमारे मेन मुद्दे रहेंगे जो जनता का मेन ज़रूरतें हैं। अच्छा हेमा जी, आप एक दूर हमारे पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आपको ऐसा क्या, आपने वहाँ पे ऐसा क्या नया करने की सोची है? आपको यहाँ पे अगर पार्टी दायित्व देती है तो क्या आम आदमी पार्टी उन जो दुर्गम क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए क्या ऐसा करेगी कि जो अभी तक की सरकारों ने वहाँ पे नहीं कर पाया? देखिए, वहाँ पर जो पहाड़ की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा की स्वास्थ्य की, वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो कभी कभी ये होता है कि उनको रास्ते में ही प्रसव हो जाता है और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो कहीं बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल इतनी दूर हैं कि डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ता है, कोई पहुंच भी नहीं पाते हैं वहां पर। गर्भ में कुछ बच्चे तो रास्ते में खत्म हो जाते हैं, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की वहां पर कमियां। और हमारा ये रहेगा कि हम जो है जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है, हमारे गांव-गांव में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, क्लिनिक खोला जाएंगे। हेमा जी, पहाड़ों में लगातार कांग्रेस बीजेपी लगातार यहाँ पे सरकारें आती गई, बदलती गई। लोगों का एक ही नारा था, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, मगर कोई उस पर काम नहीं कर पाया और लगातार पहाड़ों से पलायन होता रहा। इस पर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो हमारे शहीदी उत्तराखंडी थे, उनका सपना था एक जिस तरह का उत्तराखंड बनाने का था, वो तो पूरा नहीं कर पाए। ना बीजेपी पूरा कर पाई, ना कांग्रेस की सरकार भी रही और अभी बीजेपी की सरकार है। लेकिन पहाड़ के क्षेत्र में कोई भी उन्होंने सुविधाएं नहीं दी है, वहां पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर जीरो है। वहां से जो पलायन करते हैं, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां खाली, अभी हमने सर्वे किया था तो खाली गांव नजर आ रहे हैं। स्कूलों की वहां पर व्यवस्था नहीं है और जिसके लिए लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहां से पलायन कर जा रहे हैं। तो हमारा यही रहेगा कि हम वहां पर शिक्षा की व्यवस्था दें, अच्छे स्कूल खोलें, जिस तरह से हमने दिल्ली में किया है। दिल्ली की जनता उस मॉडल को बहुत पसंद करती है। पूरे देश में क्या, विश्व में हमारा जो है वो दिल्ली मॉडल बहुत उसकी तारीफ होती है। सुविधाएं देंगे कि वो पलायन ना कर सके, उनको उन्हीं की वहां पर स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले और शिक्षा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी बात है, मगर जो पहाड़ का जो बेरोजगार युवा है वो लगातार पलायन कर रहा है और पहाड़ बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गए। इस पर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, वहां पर बहुत सारे हम रोजगार उनको दे सकते हैं, लेकिन अब तक की सरकारों ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हेमा जी, पहाड़ में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत बेशकीमती हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और बाहर की कंपनियां आके उन चीजों का सदुपयोग कर रही हैं और जो हमारा पैसा है, हमारे पहाड़ का पैसा बाहर जा रहा है और लगातार बाहर के लोग आकर पहाड़ों में व्यापार कर रहे हैं। उसके लिए आपका क्या कहना? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि वहां पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनका वहां के लोगों को पता ही नहीं है और सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। बाहर के लोग आते हैं और उस खोज को पूरा करते हैं और वहां से जड़ी बूटियां ले जाते हैं कि शुगर के लिए एक वहां पर किंगोर टाइप का एक पौधा होता है, उसकी जड़ जो होती है वो शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं, उन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर हम व्यापार कर सकते हैं, वहां पर हम इस तरह के उद्योग खोल सकते हैं कि वहां के लोगों को वहां पर रोजगार मिले। पहाड़ों में हमारे यहाँ पर उत्तरकाशी हो चाहे रामगढ़ हो, यहाँ पर सेब बहुत उच्च काटी का सेब होता है, जबकि वो सेब यहाँ पर होने के बाद मंडियों पर नहीं बिक पा रहा है। किसान बड़ा परेशान है। पहाड़ में नाशपाती की फसल नष्ट हो जाती है, जैसे चंपावत, अल्मोड़ा, इस क्षेत्र में नाशपाती बहुत ज्यादा होती है, तो वो सदप्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर चाहे तो गवर्नमेंट उसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकती है, जिससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को उसका उचित मूल्य भी मिलेगा। इसके लिए आपने क्या सोचा है?
देखिए वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं और उसके लिए सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। यहाँ तक कि वहां पर जब मैं गई और लोगों से मिली तो वहां पर दुख दर्द ये था कि जानवर आते हैं और उनके जो फल वगैरह हैं वो खा जाते हैं, उस पर भी कंट्रोल नहीं किया गया। मतलब वहां पर जंगली जानवर ज्यादा आते हैं, उसका कोई वन विभाग हो या कोई भी हो, मतलब कोई सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। तो वहां के लोग इतने पीड़ित थे इस चीज से कि यहाँ पर कुछ करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम फल लगाते हैं उसे जानवर खा, ज्यादा पीड़ित हैं और वो इस समय जो है एक बदलाव की स्थिति में है।